हेलो दोस्तों, तो आज हम समझने वाले हैं कि गियर डिज़ाइन किस तरह से किया जाता है। देखिए, हमारे पास गियर सिस्टम बड़ा अच्छा है कि एक गियर दूसरे गियर के ऊपर फोर्स लगाएगा और मोशन को ट्रांसमिट करेगा, फोर्स ट्रांसमिट करेगा। लेकिन अभी मेन क्या है कि इसका डिज़ाइन किस तरह से तैयार किया जाता है एग्जैक्टली ताकि वो शेप जो है वो सही तरीके से बन सके। तो बहुत ही अच्छी वीडियो है, इससे आपको बहुत अच्छा समझ आने वाला है। मान लीजिए कि हमारे पास दो शाफ्ट है, आप ट्रांसमिट करना चाहते हो फोर्स को, पावर को ट्रांसमिट करना चाहते हो, तो इसके लिए अलग अलग हमारे पास मेथड है। क्या कर सकते हो? सबसे पहले है कि हमारे पास फ्रिक्शन डिस्क है। फ्रिक्शन डिस्क क्या है कि फ्रिक्शन मटेरियल लगा हुआ है, ये एक दूसरे के साथ रब करेंगे ना, जब फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो एक दूसरे को घुमा सकते हैं। फ्रिक्शन मटेरियल लगा रखा है इसके साइडों में हमारे, ठीक है। तो ये जो चलाएगा, ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास ड्रिवन है और ये ड्राइवर है, तो ये इसको घुमा रहा है, ठीक है, ये इसको घुमा रहा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है, क्या आती है? स्लिपेज प्रॉब्लम आती है। स्लिपेज का क्या मतलब है कि ये चल जाएगा, ये नहीं चल पाएगा कुछ हद तक। मान लीजिए आप 1% की भी अगर ऐसी दिक्कत आती है। अब 1% की दिक्कत भी गलत है, क्योंकि मोशन हमने ट्रांसमिट करना है 100%। अगर मोशन 100% नहीं होगा, अब देखो ये चल रहा है, ये नहीं चल रहा, ठीक है, ये चलता रहेगा, ये नहीं चलेगा, ये पीछे रह जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि पुली लगा दो, पुली लगा देते हैं, तो हमारे पास क्या है, पुली और बेल्ट ड्राइव से हमारा काम बन जाएगा। ये पुली बना दी हमने और यहां पे ये बेल्ट लगा दी ऊपर। अब इस बेल्ट से हमने मोशन ट्रांसमिट करना है। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, यही ड्राइवर और ड्रिवन ये चल रहा है। लेकिन इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आती है, क्या? स्लिपेज की, स्लिप ऑफ बेल्ट, ये भी पढ़ते होते हैं हम। तो देखो ये यहां चल रहा है, ये रुक गया, तो बेल्ट भी स्लिप करती है, कहीं कहीं पावर ट्रांसमिट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम आती है। अब गियर ऐसी चीज है जो प्रॉपरली डिजाइन अगर कर रखे हैं तो ये 100% आपको पावर ट्रांसमिट करके देंगे और जीरो स्लिपेज के साथ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीरो स्लिपेज के साथ, स्लिप भी नहीं करेगा कहीं भी। ऐसा नहीं है कि एक गियर स्किप कर गया अगले में आ गया, नहीं, एग्जैक्टली सेम होगा। और इसकी शेप, ये जो शेप है, ठीक है, तो ये जो शेप है वो इनवॉल्यूट शेप है, इनवॉल्यूट प्रोफाइल है। इसका नाम रखा गया इनवॉल्यूट। लेकिन ये बना कैसे, कि इनवॉल्यूट बना कैसे है, इस शेप को समझते हैं कि इनवॉल्यूट किस तरह से बना है। हमारे पास वही है कि ये पुली है, ठीक है, ये पुली है और ऊपर बेल्ट लगा रखी है। हमने एक पॉइंट नोट करना है, ये व्हाइट वाला, इसको नोट करना है। इस पॉइंट को आपने नोट करना है। नीचे एक पेपर लगा दिया और इस पॉइंट के ऊपर एक पॉइंटर लगा दिया। इस यहाँ पे देखो, ये पॉइंट के ऊपर क्या किया हमने, मान लो एक स्केच पेन नहीं लगा दिया, इस तरह से पेन लगा दिया, ठीक है, और इसकी मोशन को हमने फॉलो किया। इस पॉइंट वाले, इस पॉइंट को देखो, फॉलो करते रहो, करते रहोगे तो ये देखो, ये इस तरह से एक शेप बना रहा है। ये जो शेप तैयार कर रहा है वही इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है। वही क्या होती है? इनवॉल्यूट प्रोफाइल होती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं जिससे आपको बड़ा ही इजी से समझ आ जाएगा कि मैं क्या करता हूं कि हमारे पास एक रस्सी लेते हैं हम, यहां पे मेरे पास एक रोल है, देखिए रोल है, इस धागे से क्या करेंगे हम, इनवॉल्यूट प्रोफाइल समझेंगे। देखिए मेरे पास ये इस तरह से पेन अगर यहां पे लगा दिया जाए, ठीक है, इस तरह से लगा दिया जाए, और इस पेन को क्या करूंगा मैं, इनवॉल्यूट प्रोफाइल बनाने के लिए यूज करूंगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपल सा एक काम करना है कि हमारे पास इस धागे को उतारते जाना है इससे। देखो जैसे जैसे उतरता जाएगा ये, तो ये जो शेप तैयार करेगा, इसी तरह इधर भी, इसी तरह इधर भी, देखो इधर भी ये जो शेप तैयार कर रहा है ना, जो रोल से धागा उतर रहा है और वो जो आपको प्रोफाइल दे रहा है, उस प्रोफाइल को क्या हम कहते हैं, हम इनवॉल्यूट प्रोफाइल कहते हैं। तो हमारे पास ये देखो, इस तरह से ये प्रोफाइल क्रिएट हो रही है। ये देखो, एक पॉइंट को नोट कर रहे हैं, ये भी एक तरह से वही है ना, ये क्या है, रोल है और ये धागा है, और ये हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं इसे, ठीक है। वही सेम चीज इसमें समझाई गई है। और ये क्या ट्रेस कर रहा है, अब प्रोफाइल सही ट्रेस हो रही है। इसी तरह हम क्या करेंगे, दूसरी साइड भी हम देखते हैं। तो यही इसी धागे पे देखो, वो जो हमारे पास पुली है ना, पुली के ऊपर हमने बेल्ट चढ़ाई है, उस बेल्ट के ऊपर ही है वो पॉइंट, उसी बेल्ट के ऊपर ही है, ठीक है। और इस पॉइंट को जब ट्रेस करते हैं तो इनवॉल्यूट प्रोफाइल इधर भी बन जाती है। और इसको अगर कटिंग कर दें, ठीक है, ये देखो वही है ना, देखो
पॉइंट बस मूव कर रहा है, ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है और ये इस बन गया, ये शेप बन गई। अगर हम कटिंग कर दे दोनों की, और अब क्या बन गया हमारे पास, क्या बन गया, इनवॉल्यूट प्रोफाइल की एक साइड बन गई, दोनों साइड में, इधर भी एक साइड इधर भी, और दोनों एक दूसरे के साथ टच में है। अब ये पॉइंट जो है यहाँ पे, ये पॉइंट है जिसके साथ टच में हमेशा रह रहा है, देखो कहीं ना कहीं एक पॉइंट में टच में रह रहा है, उस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, हम उस पिच पॉइंट बोल देते हैं। क्या कहते हैं, पिच पॉइंट, पिच पॉइंट कह देते हैं। अगर हम देखो एक उससे तो काम बनेगा नहीं, हाफ हाफ से हमें एक थोड़ा ना टीथ बनाना, टीथ ज़्यादा बनाने हैं, तो अब टीथ ज़्यादा बनाने तो ज़्यादा पॉइंट्स हमने ट्रेस कर देने हैं, और इस तरह से ये जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर कटिंग बनाता जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बन रहा है, इधर भी इस साइड ज़्यादा बन गए। अब ये इसी शेप को, जैसे मैंने इधर पूरा किया इधर पूरा कर देंगे। अब देखो ये पूरा कर रहा है इस शेप को, अब बन गया ना। अब क्या कटिंग हो रही है, क्या बन रहा है, ये शेप कौन सी बन रही है, प्रॉपर एक टीथ की शेप बन रही है। देखो गियर का टीथ तैयार हो रहा है। ठीक है, ये एक्चुअल में फिर हमारे पास क्या बन गया, गियर कटिंग करने के बाद इस तरह से बन जाते हैं और प्रॉपर एक दूसरे के अंदर फिट बैठते हैं। प्रॉपर एक दूसरे के अंदर फिट बैठेंगे, ऐसा नहीं है कि वो फिट नहीं आएंगे। अब देखो स्टार्टिंग में हमने जो समझा फ्रिक्शन डिस्क, फ्रिक्शन डिस्क, तो ये जो फ्रिक्शन डिस्क या सर्कल है जो एक दूसरे के साथ मूव कर रही थी, वो एक्चुअली क्या है, वो हमारे पास पिच सर्कल बन जाएगा, पिच सर्कल। ठीक है, तो हमारे पास देखो ये एक्चुअली, ये देखो ये सर्कल और ये सर्कल, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेंटर डिस्टेंस दोनों शाफ्ट के बीच का है। ठीक है, ये कौन सा, वो वाला हमारे पास स्टार्टिंग वाला फ्रिक्शन डिस्क, और इसमें क्या कहलाएगा, वो डिस्क का जो डायमीटर है यहाँ पे है, और वो क्या कहलाएगा, पिच सर्कल। वो हमारे पास सर्कल जो है वो पिच सर्कल कहलाएगा, और इसका कॉमन टेंजेंट, दोनों का एक टेंजेंट ले लें कॉमन, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, कॉमन टेंजेंट। और ये पॉइंट जहाँ पे इनका कॉन्टेक्ट बन रहा है उसको क्या कहते हैं, पिच पॉइंट। क्या कहते हैं, पिच पॉइंट। और अगर हम, अब वो फ्रिक्शन डिस्क हटकी, लेकिन हमने क्या डाल दिया, फिर से पुली। ठीक है, पुली डाल दी, अब थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज हो चुका है, पुली डाल दी और हमारे पास ऊपर बेल्ट लगा दी। और ये जो बेल्ट ऊपर ऐसे कनेक्शन बनाती है ना, वो एक्चुअली क्या है, टेंजेंट बना रही है। ठीक है, ये देखो इस तरह से, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी इस तरह से। तो ये जो हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास देखो पहले क्या आया, पिच सर्कल। अब ये जो है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये है बेस सर्कल। ये बेस सर्कल क्या है हमारे पास, वो पुली जो है वो बेस सर्कल है। और ये लाइन आएगी जो उसके ऊपर बेल्ट चढ़ी होगी, उसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ एक्शन, क्योंकि इसके ऊपर ही काम हो रहा है जो हो रहा है। और ये जो लाइन टेढ़ी देखो, इसका इसके साथ टच करते हुए जा रही है इसके साथ, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको कहते हैं प्रेशर एंगल। क्या कह देते हैं, प्रेशर एंगल। ये लाइन ऑफ एक्शन, ये कॉमन टेंजेंट, ये बेस सर्कल कौन सा, पुली वाला, और फ्रिक्शन वाला क्या है, पिच सर्कल, पिच सर्कल। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से समझने वाला है, बड़ा ही इजी है, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीके से इस चीज़ को समझना पड़ता है, क्योंकि बुक्स में इस पढ़ाया नहीं जाता इस तरह से। अब देखो हमारे पास ये चीज़ देखने वाली है कि यही पिच पॉइंट है, देखो ये पिच पॉइंट है, ऊपर आ रहा है। अगर हम इस दोनों के बीच का डिस्टेंस चेंज कर दें, कि गियर का बनाने के बाद थोड़ा सा दूर कर दें, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि ये सेंटर डिस्टेंस चेंज होके और लाइन ऑफ एक्शन भी चेंज हो जाएगा, लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगा। और हमारे पास ये अंदर वाला जो बन गया, ये पिच सर्कल नया बन जाएगा, इसका भी पिच सर्कल नया बन जाएगा। अब पाथ जो लाइन फॉलो करनी थी उसने, वो एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं कर पाएगा, कॉन्टैक्ट कहीं और जाएगा, तो ये गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें पहले फिक्स करना पड़ता है कि कितने सेंटर डिस्टेंस के लिए हम ये प्रोफाइल बना रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास, अब पिच सर्कल ये है, देखो पिच सर्कल ये है, ये क्या था, ये पिच सर्कल था। अब ये पिच सर्कल जो है, यहाँ से अगर सर्कुलर ये डिस्टेंस देखिए, ये वाला सर्कुलर डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, एक गियर से लेके एक अगले गियर टूथ तक का सर्कुलर डिस्टेंस, उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर पिच, क्योंकि सर्कल के ऊपर है, कौन से पिच सर्कल के ऊपर है। तो ये गोलाई जो है, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, उसको कहेंगे सर्कुलर पिच। तो अलग अलग होता है, ठीक है, तो पिच और सर्कुलर पिच में ये डिफरेंस होता है। और ये देखिए
हमारे पास यहाँ से लेके सेंटर पॉइंट सर्कल है, ये है पिच सर्कल, और यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको कहेंगे हम अडेंडम। क्या कहेंगे? अडेंडम। देखिए मैं इसकी टर्म्स के लिए अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन अभी एक बार यहाँ से एक बार समझ लो, दोबारा से मैं अलग से एक डेफिनेशन के साथ वीडियो लेके आऊँगा जो आपको पूरी क्लैरिटी ला के देगी। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया डिडेंडम और ये आ गया अडेंडम, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो यहाँ तक ये है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक और, क्या है? ये वाला पिच सर्कल, और ये देखिए ये डिस्टेंस, इसको कहेंगे सर्कुलर टूथ थिकनेस। सर्कुलर है, ये देखो सर्कुलर है क्योंकि गोलाई में इस तरह से जा रहा है, और इसको कहेंगे सर्कुलर टूथ थिकनेस। और ये क्या है? कॉर्डल टूथ थिकनेस। फर्क है, डिफरेंस है, ये गोलाई में चल रहा था, ये सीधा चल रहा है। ठीक है, किसी चीज में हम गोल जाके घूम के जाएं, यहां से यहां जाएं और सीधा जाएं, डिफरेंस तो होगा ना, तो वो डिफरेंस अलग होगा। तो इसको हम कहेंगे कॉर्डल टूथ थिकनेस। ये जो डायरेक्ट हम सीधा सीधा निकाल रहे हैं, तो ये क्या होगा? कॉर्डल टूथ थिकनेस। तो हमारे पास कुछ इस तरह से हम लाइन ऑफ एक्शन को भी समझ सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो दोबारा से एक बार पिच पॉइंट देखो, उसको फॉलो कर रहा है। ये देखो पिच पॉइंट लाइन ऑफ एक्शन को ही फॉलो कर रहा है, तो पिच पॉइंट हमेशा लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर ही होगा, उसके ऊपर ही होगा। उसको भी प्रूव करने के लिए जोर दोबारा लगाएगा कि नहीं, इसको भी मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि लाइन ऑफ एक्शन क्या है। कि इसने कटिंग कर दी इस तरह से, देखो इसके साथ साथ ये कटिंग कर दी और यहाँ पे भी कटिंग कर दी। अब जब इसको रोटेट करेंगे, ठीक है, तो रोटेट करेंगे तो देखो यहाँ डिस्टेंस देखो, ये लाइन ऑफ एक्शन फिर आ गया, फिर लाइन ऑफ एक्शन बन गया, पिच पॉइंट और लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन, ये देखो सेम वही पॉइंट बन रहे हैं, सेम वही पॉइंट बन रहे हैं, लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर पिच पॉइंट आ रहा है। तो वही बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है। ये देखो उसके ऊपर थ्रेड भी लगा दिया, जो हमने पुली के ऊपर लगाया था, बेल्ट लगाई थी, वो देखो। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आने वाली है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होगी। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ जिसमें आपको मैं डेफिनेशंस लिखवा दूंगा, ये जो गियर के टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में समझाऊंगा। आई होप कि ये चीज़ आपको हेल्प की होगी। अगर हेल्प हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ कि इसका फ़ायदा आपको मिला या नहीं मिला। थैंक यू सो मच।